अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपने शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने सामान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज क्या बन रही है? आज बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही है और काफ़ी लोगों की फरमाइशें भी आ रही थी। काफ़ी दिन हो गए हमने पराठे नहीं बनाए, तो आज बहुत मज़ेदार से पूरी पराठा बन रहा है। इसके साथ दम वाला कीमा। दम वाला कीमा और पूरी पराठे का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। आपको पता है कीमे के साथ पराठे बड़े मज़ेदार लगते हैं। और अब देखें शादी ब्याह में ज़्यादातर मेहंदी में लोग क्या कर रहे होते हैं कि पूरी पराठा होता है, साथ में गोला कबाब होते हैं या फिर दम वाला कीमा, यही सारा रखा जाता है। तो आज का कुछ मेन्यू ऐसा ही है, लेकिन इसके साथ बहुत कहते हैं ना मज़ेदार सा एक हम पोटैटो चीज़ बॉल्स भी बना रहे हैं। हमारे पास है यहाँ पर मोनसलवा, और मोनसलवा के जो चीज़ बॉल्स हैं, चीज़ बॉल जो मैं आपको बताऊँगी कि जिस तरह से हम हमेशा क्या करते हैं फ्राई किया और फ्राई करके खा लिया, लेकिन इसको अब जब आलू के साथ, ठीक है, इसके आलू के साथ आप इसको मैश करके बनाएंगे, आपको बड़े अच्छे लगेंगे। अगर इसकी जगह आप रख लें नगेट्स रख लें तो आप नगेट्स का भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों चीज़ें मतलब आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं कहती हूँ हमेशा मेरे पास मोनसलवा की जितनी भी प्रोडक्ट्स होती है, तो मुझे ये नहीं होता कि अब मैं इसमें सीख कबाब डालूँ या इसमें चपली कबाब डालूँ, लेकिन जो भी चीज़ मुझे मिल जाती है मैं कहती हूँ इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन करते हैं, बड़ा अच्छा बन जाता है। तो यहाँ पर है मेरे पास नगेट्स है, आप नगेट्स इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसके साथ चीज़ बॉल इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये आलू के साथ जब हम बनाएंगे तो इसका मज़ा दोबाला हो जाएगा, ठीक है। और साथ में दम वाला कीमा, पूरी पराठा और ये सारी चीज़ें बड़ी हैं। और इसके साथ आपको फिर बता दूं तो आपको पता है कि जो आजकल आपने देखा होगा कि आपके दरवाज़ों पे जो आ रहे, हर कोई आता है और दरवाज़ा खटकाता है, फिर नॉक करता है, फिर कहता है कि आपने बच्चों को पोलियो की वैक्सीनेशन करा दें। लेकिन ज़्यादातर लेडीज़ ये होती दरवाज़ा नहीं खोलती, अंदर नहीं आने देती, नहीं हम नहीं आने दे रहे, या फिर कोरोना का कोई ना कोई करते। लेकिन आपको पता है दोबारा से ये मुहिम चल गई है वैक्सीनेशन की, और आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हम थोड़ी सी लापरवाही करते हैं, हम बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं बनाते। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी कहती हैं कि इससे कुछ भी नहीं होता, लेकिन आपने देखा कई बच्चे ऐसे हैं जो अल्लाह ताला बस क्या कहूँ अपनी टांगों से माजूर हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को पोलियो का जो इफेक्ट हो जाता है। तो बेहतर ये है कि थोड़ी सी हिम्मत करें, थोड़ी सी मेहनत करके आप उनसे अच्छी तरह से बात करें। ज़ाहिर वो अकेली तो नहीं आ रही, उनके साथ 2 गार्ड्स भी होते हैं, पुलिस वाले भी होते हैं, और वो प्रॉपर SOPs के थ्रू आ रहे होते हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों को जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे, उनको पोलियो के कतरे आपने ज़रूर पिलाना है। कुछ भी हो आपने ज़रूर पिलाना है। आप जब पोलियो के कतरे पिलाएंगे तो आप खुद भी मुतमईन हो जाओगे कि आपने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही है। अब अल्लाह ना करे कोई ऐसा नहीं होगा कि वो पोलियो की जिस तरह से होता है ना, बच्चे की टांगों से माजूर हो गई या फिर कुछ भी, बहुत सारी इस तरह की हो जाते हैं, लेकिन उससे महफूज रहेंगे। तो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। अच्छा जी, यहाँ पर रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरी पराठा बनाएंगे। पूरी पराठे के लिए क्या है, सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए आपने लेना है मैदा और फाइन आटा दोनों मिक्स, ठीक है। या फिर आपके घर में अगर आप लोग जो घर में इस्तेमाल होता है, अक्सर देखें ना घर में जो फाइन आटा इस्तेमाल होता है, तो आप उससे भी बना सकते हैं, लेकिन चक्की के आटे से ना बनाएगा। सिंपल इसका आटा नरम सा गूंदेंगे, गूंद के इसको आधा 1 घंटा हमने रखना है, थोड़ा सा ये रेस्ट इसको मिल जाएगा। उसके बाद इसके बड़े मज़ेदार से पूरी पराठे बनाएंगे और ये कीमे के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। तो हम किस तरह से बनाएंगे कि यहाँ पर है मेरे पास चॉपर। आटा गूंदने के लिए हमेशा मैं चॉपर का इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए कि बड़ी आसानी हो जाती है। तो मैं क्या करूँगी, इसके अंदर डाल देती हूँ, ये दोनों मिक्स हैं, फाइन आटा और इसके साथ मैदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसमें जाएगा नमक, आधी चाय का चम्मच, 2 खाने के चम्मच आपने इसमें डालना है ऑयल के, और इसके अंदर अच्छा एक साथ आपने पानी नहीं डालना। एक साथ पानी डालेंगे तो नरम हो जाएगा, तो थोड़ा सा पानी डालें। ये देखिए, अभी मैं इसको चलाऊंगी, फिर मज़ीद पानी डालूंगी। इस साइड पे रख देते हैं। और बड़ी आसानी के साथ इसमें आटा गूंद जाता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। देखिए कितना ज़बरदस्त नरम सा आटा गूंद गया। पूरी पराठे के लिए हमेशा नरम आटा चाहिए होता है, ताकि वो आपकी पूरी जो है बड़ी सॉफ्ट सी अच्छी सी बने।
सख्त आटा नहीं है। अगर हम रोटी बना रहे थे तो रोटी के लिए थोड़ा सा हमें ये होता है कि थोड़ा सा हम आटे को जो ले रहे होते हैं वो तो हल्का सा ज़रा सख्त होता है ताकि रोटी इधर के कान वान ना निकले। लेकिन पूरी पराठे के लिए हमेशा हमें आटा जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है थोड़ा सा नरम। तो ज़रा सा इसके अंदर ऑयल डाल के इसको मिक्स कर लेती हूँ। उससे ये होगा ये किनारे भी नहीं छोड़ेंगे और हमारी पूरी जो है बड़ी मज़े की बनेगी। चाहे आप पूरी पराठा बना लें, चाहे आप पूरी बनाएं, दोनों के लिए यही है। सिर्फ फ़र्क ये है, मैं भी आपको बताती हूँ, ठीक है। फ़र्क ये है कि जो पूरी पराठा जो होता है उसका क्या होता है कि मोटा रोटी बेली जाती है। जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं सेम वैसी रोटी बेली जाती है। लेकिन जब आप पूरी बना रहे थे तो पूरी के लिए पतली रोटी बेली जाती है। तो पतली इसलिए बेली जाती है कि ताकि वो पूरी पतली सी बन के फूल जाए। और पराठा तो पराठा है तो उसको इसलिए इसको पूरी पराठा कहा जाता है। और पूरी पराठा को पूरा डिप करके फ्राई किया जाता है। मतलब ये नहीं है कि उसको डीप फ्राई वैसा नहीं किया जाता, सिर्फ डिप करके आप फ्राई पैन में ऑयल डालें और इसको डिप करके फ्राई कीजिएगा। लेकिन पूरी जो होती है वो गर्म ऑयल के साथ, और उसके बाद क्या होता है कि वो फिर आपको होता है ज़्यादा ऑयल भी चाहिए होता है ताकि पूरी उसके अंदर अच्छी तरह से हो। अच्छा जी, ये तो हमारा हो गया। हम इसको निकाल लेते हैं। निकाल के थोड़ी देर के लिए इसको मैं छोड़ूंगी, इसको रेस्ट दूंगी। ताकि ये रेस्ट इसलिए देंगे कि ताकि ये जो है ना जब हम बनाए हम पूरियाँ, तो पूरियाँ जो है हमारी बड़ी अच्छी सी बन जाए। तो ज़रा सा हाथ पे लगाएंगे पानी और उसके बाद हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। दूसरा बॉल ले लेती हूँ जिसके अंदर हमने इसको डालना है। चलिए स्पैचुला से निकाल लेते हैं। एक्चुअली इसकी ब्लेड जो होती है ना बड़ी तेज़ होती है, तो मुझे थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाथ में इसका ब्लेड लग जाए। तो इसलिए मैंने स्पैचुला से निकाला है। तो देख लीजिएगा, अभी निकाल लिया। अब आपने इसको इस तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर में इसको छोड़ूंगी, फिर इसकी पेड़े बनाकर इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर हम इसको रख देंगे। इससे क्या होगा, ऑयल लगा के रखने से ये जो हमारे पूरी पराठा जो बनाएंगे वो आराम से बेला जाएगा। अगर आप फ़ौरन के फ़ौरन पेड़े बनाते हैं तो क्या होता है कि वो सही से बनती नहीं है, वो दोबारा वैसे ही छोटी हो जाती है। अगर आप थोड़ी देर पहले पेड़े बना के रखेंगे तो जब आप उसको हाथ से झटकेंगे या आप बेलेंगे तो वो बड़े अच्छे से वो हो जाएगी। तो ये हमारा पूरी पराठे का आटा जो है ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। इसको रेस्ट देते हैं। रेस्ट देने के बाद फिर मैं इसके पेड़े बनाऊंगी। पेड़े बना के मैं एक ट्रे में रख दूँगी, लेकिन बिल्कुल आखिर में हम इसको बनाएंगे। ज़ाहिर पराठा या रोटी जो होती है हमेशा गरम गरम अच्छी लगती है, तो हम इसको आखिर में बनाएंगे। तो ये काम हमारा हो गया। अब सेकंड रेसिपी का मैं आपको बता देती हूँ जो बड़ी मज़ेदार से हम बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। दम का कीमा। दम का कीमा अभी बनाना है। सिर्फ एक काम कर लिया कि हमने इसमें पपीता लगा लिया। ज़ाहिर पपीता लगा के रखेंगे तो वो हम अच्छी तरह से गलेगा ना। बाकी क्या करना है, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो प्रॉपर तरीके से बताएंगे और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। पूरी पराठा के आटा जो है डो है बनाकर उसके पेड़े बनाकर उसको रख दिया है, थोड़ा उसको रेस्ट मिल जाए, फिर उसके बाद हम इसको बनाएंगे रोटियां, ठीक है जी, पराठे बनाएंगे। यहाँ पर हम बना रहे बड़ा मज़ेदार सा दम का कीमा, जो आपको पता है सबका बड़ा फेवरेट होता है। और ये जिस तरह से इसका टेस्ट इस तरह से गोला कबाब की तरह होता है। तो अज्जा नोट कीजिएगा। इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें चाहिए आधा किलो बीफ का कीमा, 250 ग्राम का जितना दही 1 पाव, ठीक है, बारीक कटा हुआ पुदीना 1 गड्डी, ऑयल या तेल 1 कप, बारीक कटी हरी मिर्चें 4 दाल, नींबू का रस तकरीबन 4 से 6 टेबल स्पून, और छोटी वाली मिर्चें आप इलायची ले लीजिएगा 6 अदद, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, काला ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, खसखस 1 खाने का चम्मच, इसके साथ भुने चने 2 खाने के चम्मच, पीता तकरीबन आपने 2 से 2.5 चाय का चम्मच चाहिए, नमक हस्ब ज़रूरत, और प्याज स्लाइस में कटिंग किया हुआ, लच्छे कटा किया हुआ जो हम इसके साथ सर्व करेंगे। पुदीना हुआ, प्याज हुआ, नींबू हुआ, हरी मिर्चें जो इसके साथ सर्व की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, पीस के रख लिए जो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। ये पपीता इसमें लगा हुआ है, इसमें जाएगा दही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। दही के साथ हम इसमें डालेंगे बाकी के मसाले। ये मेरे पास है नमक, ठीक है, नमक के साथ लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट, और
ये मेरे पास है, आप बेसन ले सकते हैं, आप चने ले सकते हैं, दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने बेसन लिया, ज़ाहिर है बेसन चने जो है वो भी मतलब उस तरह से, इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी। यहाँ पर जाएगा पिसा गरम मसाला, ठीक है, ये मैं बाकी चीज़ें यहाँ रखती हूँ। अच्छा, इसको कर लेते हैं मिक्स अच्छी तरह से। और ये मेरे पास है इलायची, ज़ीरा, खसखस, इसको मैं थोड़ा सा भून के इसको मैं बाद में डालूँगी। अच्छा, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, खूब अच्छी तरह से आपने इस तरह से, ताकि ये जो है अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। पपीता मैंने पहले से लगा लिया, पपीता आप पहले से लगा के रखिएगा। अगर आप पहले से नहीं लगा के रखेंगे तो फिर क्या होगा, कीमा आपका रूखा रूखा बनेगा। अगर आप इसको पपीता लगा लेंगे तो बड़ा सॉफ्ट सा मज़ेदार सा गोला कबाब की तरह इसका टेस्ट आएगा। अच्छा जी, ये मैंने इसको इस तरह से मिक्स किया, ये देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से मिक्स कीजिएगा। अगर आप हाथ से मिक्स करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त इसकी मिक्सिंग हो जाएगी। चले जी, ये हो गया। क्या करते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं कढ़ाई, बिस्मिल्लाह, इसके अंदर हम डाल देते हैं ऑयल। चलें जी, अच्छा मैं ज़रा छोटी वाली ले लेती हूँ, थोड़ी सी ज़रा सी बड़ी है, छोटी सी ये अच्छा जी, यहाँ पर हमने डालना है इसमें आधा कप जितना ऑयल। इसके बाद ये मसाला लगा कीमा, दही, इसके बाद इसके अंदर डाला अदरक, लहसुन, नमक, और साथ में इसके अंदर ज़ीरा, इलायची, ये सारी चीज़ें मैं अभी थोड़ा सा भून के पीस के डालूँगी जब तक इसको कवर करते हैं, ठीक है, ताकि इसी के अंदर ये बहुत अच्छे से गल जाए। यहाँ पर इसको मैं ढक के रखती हूँ, इसके अंदर जो पानी है दही का उसी में ये पकेगा। अच्छा जी, ये जो इस वक्त मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, यहाँ पर है मेरे पास शेफ़ कुकवेयर, बहुत ही खूबसूरत, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनका इस वक्त जो मैं ये कढ़ाई इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत। और आपको पता है कि शेफ़ कुकवेयर के जितने भी यहाँ पर यूटेंसिल्स हैं हम लोग डेली के इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छी आला क्वालिटी के, मतलब सालों साल चलने वाले, ना तो इनका कलर निकलता है, ना इसके हैंडल जो है वो हिलते हैं या टूटते हैं, मतलब बहुत ही खूबसूरत और बड़ी मुनासिब कीमत में। और कलर इतने प्यारे इसके आए हुए हैं, अगर जब आप मार्केट में जाएंगे या इनके पेज पर जाकर आप सर्च करेंगे तो बहुत खूबसूरत कलर मिलेंगे। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक ऐसा गिफ्ट होता है जो आप किसी के, आपके घर की बच्चियों की शादी है या अपने किसी फ्रेंड्स की है या कज़न्स वगैरह की, तो सबसे बेहतरीन चीज़ ये आप गिफ्ट दें। जो ये गिफ्ट ऐसा होगा जब आप बच्चियाँ खाने पकाएंगी तो उसमें उनको खाना पकाने में भी मज़ा आएगा, और एक वो कहते हैं ना सलीका मंदी भी इसमें होगी कि बच्चियाँ देख के खुशी से इसमें खाना बनाएंगी। तो आप भी क्या करें, अगर आप चाह रहे हैं कि आपके इतने खूबसूरत बर्तन हो और दिल से आप खाना पकाएं तो आपने शेफ़ कुकवेयर ही लेना है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे चाहिए जो चीज़ें भूनने के लिए, थोड़ा सा चूल्हा हल्का कर लेते हैं। इलायची, ये मेरे पास है इलायची, ये दोनों मिक्स, सफ़ेद और काला वाला ज़ीरा, इसके बाद ये खसखस, और ये इसको भी मैं पीस लूँगी। बेसन ले लें, चने ले लें, जो भी, इसको भी थोड़ा सा हम भून कर इसको पीसेंगे। और बेशक साबुत भी आप डाल दीजिएगा, कितना नहीं, ज़रा सा हल्का सा इसमें एक अरोमा बड़ा मज़े का आता है, और साबुत भी। लेकिन इसको आपने जो बेसन लेंगे या फिर चने लेंगे, चने भुने हुए ले लीजिएगा, बेसन भी ले रहे हैं तो बेसन को भी थोड़ा सा भून लीजिएगा, उससे उसका कच्चापन ख़त्म जो होता है। भूनने के बाद आप ये भी डाल दीजिएगा, और साथ में हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, स्लाइस में कटिंग किया हुआ प्याज, और साथ में पूरी पराठे, मज़ा आ जाएगा। और अगर चटनी बना लें तो क्या बात है। अच्छा जी, बस इसका इंतज़ार करते हैं ये हो जाए, और उसके बाद हम क्या करेंगे, आ जाएंगे अपनी जो सेकंड रेसिपी है। वैसे तो फर्स्ट तो हमने आटा गूंद के रखा, वो तो खाली आखिर में बनेगी। तो यहाँ पर हम बनाएंगे, ये जो हम बना रहे हैं चिकन नगेट्स कबाब बनेंगे, ये इसकी तरफ जाएंगे। लेकिन मिसेस तारिक से पहले बात करते हैं, मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत अच्छी लगती हैं आप तो मुझे। बहुत शुक्रिया, आप खुद बहुत अच्छी हैं। अच्छा अच्छा, मेरा नाम वैसे तो पैकर है। क्या नाम है? पैकर। क्या मीनिंग्स है इसके? इसके मीनिंग है मतलब अक्स,
तस्वीर। अच्छा साया, जैसे हम वालदैन का बड़ा प्यारा नाम है। पैकर जमील। अच्छा, चलिए ज़बरदस्त, बहुत प्यारा आपका नाम है। और मुझे बताएं क्या आज फरमाइश करेंगी आप? फरमाइश तो मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, आपने इतने रोज सालों से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, कॉल ही नहीं लगती थी। अरे आज तो कॉल मिल गई है, अब जल्दी से जो दिल में है आप कह दें। बस मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छी बात चीजें बनाती हैं आप माशाल्लाह से, और आप खुद भी बहुत अच्छी हैं। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको खुश रखे। और आपने बस। कॉल की, अच्छा लगा बात करके। और कोई हाँ फरमाइश चले, नहीं है? शुक्रिया आपने बात की, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ये भून के रख दिया, ये मैं बाद में इसको पीस के डालूँगी। यहाँ पर हमारा बेसन है, इसको भी भून लेते हैं। बस अब तकरीबन इसका काम ख़त्म हो गया, बस सब चीज़ें डालकर आप इसको ढक दीजिएगा। बुनाई होगी खूब अच्छी तरह से, ऑयल ऊपर आएगा, एक अदद कोयले का स्मोक हम दे देंगे, ज़ाहिर है वो दम वाला कीमा है। यहाँ पर हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी के तरफ। इंग्रेडिएंट्स आपको बता देते हैं क्या क्या चीज़ें हम बना रहे हैं। तो उसके लिए तो हमें चाहिए, यहाँ पर आप ले लीजिएगा पोटैटो कबाब्स के लिए हमें चाहिए यहाँ पर नगट्स ले सकते हैं आप, चीज़ बॉल्स ले सकते हैं आप, इसमें चपली कबाब ले सकते हैं आप, इसमें सीख कबाब भी ले सकते हैं और टिक्का बोटी भी ले सकते हैं। लेकिन आपने लेने हैं यहाँ पर मोहन सलवा के, ठीक है जी। उबले हुए आलू आधा किलो लेंगे, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, ज़ीरा आधी चाय का चम्मच, इसके साथ कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, हरा धनिया 4 खाने के चम्मच और इसके साथ 2 अदद अंडे, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर खोल लेते हैं यहाँ पर नगट्स का पैकेट, इसको करते हैं फ्राई, ताकि ड्यूरिंग ब्रेक ये फ्राई करके हम निकालें, ठंडे हो जाएंगे और इतनी देर में हम क्या करेंगे, बाकी की चीज़ों को इसमें शामिल करेंगे। तो वैसे तो हम ब्रेक पे जा रहे हैं, सिर्फ मैं आपको पैकेट्स खोल के यहाँ पे बता देती हूँ कि हम इसमें डाल रहे हैं यहाँ पर मोहन सलवा के नगट्स, ठीक है जी। ये ना पैकेट पर फ्राई करके निकालेंगे सिंपल। बाकी इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, क्या करना है, किस तरह से बनाना है, तो ये हम आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे, इसलिए कि पोटैटो कबाब बन रहे हैं, ज़ाहिर है इसमें आलू भी डलेंगे। तो यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म के मेरे पास है चिकन नगट्स, जो अब जा रहे हैं फ्राई पैन के अंदर। चलें जी, हम नगट्स को फ्राई करते हैं और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर दम वाला कीमा रेडी है। सिर्फ हमने इसमें स्मोक देना है थोड़ा सा, आप वो मर्ज़ी है, बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते तो खैर आपकी मर्ज़ी है। ये देख लीजिएगा, मैंने इसमें बेसन और आपके सामने जो मैंने इसके अंदर भून के रखी थी इलायची, ज़ीरा और खशखश, वो भी मैंने डाल दी। ये रेडी हो चुका है बड़े अच्छे से। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं पुदीने की पत्तियाँ और हरी मिर्चें, ठीक है। और लच्छे में प्याज भी जाएगा, मैं प्याज अभी आपके सामने डाल देती हूँ, ये इस तरह से, ठीक है। तो थोड़ी सी प्याज हम ले लेंगे, इसको आपने दम में डाल देनी है। ये बस आखिर में दम में आपने डालनी है, पहले से नहीं डालिएगा, दम में डालिएगा। बस ये तो तकरीबन रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं यहाँ पर जो बना रहे हैं पोटैटो कबाब्स हैं उसकी तरफ चलते हैं। उसकी भी सारी चीज़ें तकरीबन रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए, इसको इस तरह से आपने डालना है दम में, सही है। पुदीने की पत्तियाँ, थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देते हैं। चलें जी, रेडी हो गया, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब स्मोक जब इसमें लगेगा तो और भी मज़े का बन जाएगा और बिल्कुल सिंपल सा। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ हमने क्या किया। यहाँ पे नगट्स फ्राई करके रख लिए हैं, नगट्स हमारे फ्राई हो गए। नगट्स के साथ हरी मिर्चें, हरा धनिया जाएगा यहाँ पर, ये देख लीजिएगा, हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये नगट्स इसमें डालेंगे, इसको चॉप कर लेंगे तो बड़ा अच्छा सा इसका वो आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जाएगा ये काली मिर्च, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, साथ में यहाँ पर ज़ीरा, नमक, चलिए ये हो गया। बस अब इसको मिक्स करते हैं, सिंपल कबाब बनाएंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे और कुछ भी नहीं करना। अंडे में डिप कीजिएगा और फ्राई कर लीजिएगा, सही है। ये यहाँ पे रख देते हैं। अब ये थोड़ा सा गर्म है, इसको मैं यहाँ रख,
थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। फिर हम पराठे बनाएंगे। जो पूरी पराठे के लिए यहाँ पर मेरे पास पेड़े बने हुए रखे हैं। सबसे पहले तो हमने यही कर लिया था, पेड़े बनाकर हमने रख लिए हैं, बस उसको बेलेंगे और ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। तो ये मैं पहले इसका बता देती हूँ। इसको हमने करना है मिक्स और अंडे में करना है और उसके बाद ऑयल में फ्राई करना है। इसके अंदर अभी हमने नगेट्स फ्राई किए थे, हम इसी के अंदर फ्राई कर लेंगे। ठीक है, ऑयल डालते हैं इसका। अच्छा, 2 अदद अंडे चाहिए, 1 अंडा हम इस्तेमाल कर रहे हैं जितने इसमें बन गए, इसलिए कि उसके बाद दूसरे अंडे को भी आपने तोड़ लेना है। चले जी, अब इसको आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरह से। इस तरह आलू है, काली मिर्च, नमक, हरा धनिया, हरी मिर्चें। ठीक है जी, अब सिंपल कबाब बनाने और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। जब तक कुकअप से बात कर लेते हैं। हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हो, आप कैसी है? अल्लाह का करम, बिल्कुल खैरियत से। जी बताएं, क्या कहेंगी, क्या फरमाइश करेंगी? हेलो। आप माशाल्लाह से बहुत अच्छी कुकिंग करती है, मुझे आपकी कुकिंग बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया आपका। बताएं क्या फरमाइश करेंगी? बोलो बेटा, जल्दी जल्दी फटाफट, कॉल मिल गई है। क्या पसंद है खाने में? हेलो। ओह चलें जी, वो सोच रही हैं क्या करूं, बात करूं ना करूं। अच्छा जी, ये देखिए इस तरह से हमने इसको शेप देना है और उसके बाद आप इसको फ्राई कर लीजिएगा अंडे में। अब इसको मैं चूल्हा बंद कर लेती हूँ ताकि 2-3 कबाब में इसमें डालूँ। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बस सिंपल इसी तरह से फ्राई करने हैं। अब हम पराठे की तरफ भी चले जाएंगे। ये तो मैं ड्यूरिंग ब्रेक कर लूँगी, लेकिन 1-2 मैं इसमें डाल देती हूँ जब तक ये फ्राई होते रहेंगे यहाँ पर। बड़े आसानी के साथ और बहुत मज़े के लगेंगे। ज़ाहिर हमने इसमें मोनसलवा के चिकन नगेट्स डाले, उसको फ्राई किया, फ्राई करके उसको चॉपर में डाला, हरी मिर्चें, हरा धनिया, काली मिर्च, ज़ीरा और ये सारी चीज़ें डाल के हमने इसको अंदर डाला। ठीक है ना, ये देखेंगे। और पराठे सिंपल बनाने और उसको फ्राई करना है, बाकी कुछ नहीं करना। दम वाला कीमा रेडी है, उसके ऊपर एक स्मोक दे देते हैं और उसके बाद वो भी तैयार है। और यहाँ पर भी देखेंगे। अच्छा, मैंने चूल्हा इसलिए बंद किया हुआ है कि ज़ाहिर अभी बना के इसमें डाल रही हूँ तो ये ना कि वो जल जाए। तो अभी जैसे ही मैं 6 इसमें कबाब डाल दूँगी और उसके बाद क्या करूँगी, मैं ऑन कर लूँगी और इसको हम निकालेंगे फ्राई करके। अब देखें कितनी जल्दी बन रही है, कोई टाइम भी इतना नहीं लग रहा। और ख़ास तौर पे देखें बच्चे हमारे जो है ना वो बड़े शौक से खाते हैं इस तरह के कबाब वगैरह हो। नगेट्स आप वैसे भी फ्राई करके दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आलू के साथ मसालों के साथ आप बनाएंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर पूरे 6 नगेट्स वाले जो हमारे कबाब्स हैं वो हम बना लेते हैं। अभी चूल्हा जला लेती हूँ हाथ धो के, इसको फ्राई करके निकालते हैं। दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे ऑयल और हम बनाएंगे पूरी पराठा। चले जी, हैंड वॉश करते हैं और वहाँ से ऑयल ले लेते हैं और बड़ी जल्दी सिंपल सी सारी जो चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसको हटा लेते हैं। इसके अंदर हमने पूरी पराठा बनाना है और पूरी पराठा यहाँ पर बनाना है और यहाँ पर चूल्हा जलाकर इसको फ्राई करना है और यहाँ पर इसको हटा देते हैं। ये देखिए जी, ये रेडी हो गया। इस तरफ दिखाती है, देखिए बहुत मज़ेदार सा। ऊपर ये देखें प्याज है, हरी मिर्चें, पुदीना दम में हमने दिया है और इसके साथ यहाँ पर जो क्या कहते हैं, बस एक कोयले का स्मोक दे देंगे। और ये कच्ची प्याज है, देखें इस स्लाइस में कटिंग की हुई कच्ची प्याज है, बहुत मज़ेदार सा और बड़ा अच्छा सा गला हुआ ये। अच्छा जी, इसका चूल्हा जला देते हैं और यहाँ से हम फ्राई करके चलें जी ब्रेक की तरफ चलते हैं। बस ये पोटैटो कबाब जो है हम इसको फ्राई करके निकालते हैं, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बन रहे हैं पूरी पराठे। देखिए बड़े बड़े बड़े। अच्छा, ऑयल बड़े अच्छे से आपने गरम करना है। अगर ज़्यादा अच्छे से गरम नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि ये जो है ना सही तरह से आपके पूरी पराठे बनेंगे नहीं। पूरी के लिए भी यही होता है और पराठे के लिए भी यही होता है।
ठीक है। ये देखिए बस इसको थोड़ा सा आपने इस तरह से करना है ताकि अंदर तक पक जाए। बहुत मज़े के पराठे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन गरम गरम जब आप बनाएंगे तो तभी आपको अच्छे लगेंगे। ज़्यादा गरम पराठों का तो मज़ा ही अलग होता है, तो गरम आप बनाएंगे तो आपको बड़े अच्छे लगेंगे। ज़रा से इसको प्रेस कीजिएगा तो फिर ताकि अंदर तक ये पक जाए, जो इस पर नज़र आ रहा है ना। और कीमा भी रेडी हो गया, साथ में आप देखें पोटैटो कबाब बहुत मज़े के बने हैं। नगेट्स अंदर डालें तो नगेट्स की वजह से बड़े अच्छे से बने हैं। तो ये देखें, ये हमारे मज़ेदार से पूरी पराठा जो है ये रेडी हो गया। ये एक और आपके सामने डाल के बताती हूँ। इस तरह से आपने स्टेनर में रखना है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। अच्छा, ज़्यादा इसको बेलने की भी ज़रूरत नहीं है, बस अब हाथ से आप इसको हल्का सा इस तरह से प्रेस करेंगे। ये देख लीजिएगा, ये नज़र आपको नहीं आ रहा होगा, शायद छन्ना आ गया, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम ऐसे बता दें। ये आपने हाथ से खींचना है और उसके बाद आपने इस तरह से इसको डाल देना है। और से प्रेस कीजिएगा ताकि ये अंदर तक पक जाए। एक्चुअली ये फूल जाता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये फिर पूरियाँ अगर आपने बनानी है तो थोड़ा सा छोटा पेड़ा लीजिएगा, वो आपकी पूरी तैयार हो जाएगी। अगर पराठा बनाना है तो मोटे पेड़े लीजिएगा। चाय के साथ तो इतने मज़े का लगता है, चाय हो कड़क दूध वाली और उसके साथ ये पराठा, पूरी पराठा, मज़ा आ जाएगा खाने में। ये हो गया दोबारा से। अच्छा जी, ये सब हो गया जी। चलें जी, ये तो हो के कीमा भी निकाल रहे हैं और मज़ीद पराठे जो है हम ड्यूरिंग ब्रेक बना लेंगे। चलिए देखें, एक सिर्फ दिखा देती हूँ इसलिए कि हमारे पास है यहाँ पे स्क्रब शाइन भी है। और अब आप देखें इतने सारे बर्तन, फिर उसके बाद धोना, फिर हाथों का ख्याल करना, लेकिन यहाँ पर हमारे पास स्क्रब शाइन है जो बेहतरीन किस्म का है, जिसके अंदर रियल इसके अंदर डाला हुआ है, कॉपर डाला हुआ है जो आपके बर्तनों को साफ़ करता है। उसके अंदर ज़रे जो है वो निकलते नहीं, आपके बर्तनों के अंदर नहीं लगते। और इसके बाद स्टेनलेस स्टील का स्पायरल है जो आपके नॉन स्टिक या जो भी बर्तन है उसको साफ़ करता है। और यहाँ पर हमारे पास जो कॉटन यहाँ पर क्लॉथ है, जो स्पंज क्लॉथ है, ये भी बहुत बड़ा ज़बरदस्त है। इसके ये तो आपकी किचन की सारी सफाई कर देता है और मिनटों सेकंडों में, और ख़राब भी नहीं होता। अमूमन आम यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें क्या होता है फंगस आ जाती है, बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, लेकिन इसकी खूबी ये है कि ये जो है इसमें बैक्टीरिया फंगस नहीं आता और आपके बर्तनों को साफ़ करता है, जम से पाक रखता है। तो यहाँ पर जिस तरह से मैंने बात की कि मेरे पास है यहाँ पर स्क्रब शाइन, तो अब आखिर में मैं आपको एक प्लेट धो के बताऊँगी स्क्रब शाइन से कि किस तरह से ये साफ़ करता है। ठीक है, चलें जी, ये भी हो गया। क्या ज़बरदस्त पराठे। अच्छा, ये वो वाले पराठे हैं, पूरी पराठा जो सॉफ्ट बने रहेंगे, ये रबड़ की तरह नहीं बनेंगे, इसलिए कि हमने इसके अंदर फाइन आटा भी डाला है, दोनों चीज़ें डाली हैं। चलें, ये भी निकाल लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कीमा मज़ेदार सा रेडी हो गया। कोयले का भी स्मोक देंगे, थोड़ा सा कोयला जो है हमारा वो अभी यहाँ पर गर्म हो रहा है। इसको एक बॉल में डालेंगे और ऊपर से आपने क्या करना है, 1-2 ड्रॉप डाल दीजिएगा, बल्कि फॉइल मेरे पास पड़ी है, फॉइल से ही कर लेते हैं इसको, ताकि रख दें, इतनी देर में इसके अंदर स्मोक आ जाएगा। चलिए बंद करते हैं। यहाँ पर रखेंगे कोयला और 1-2 ड्रॉप डाल देंगे यहाँ पर ऑयल के। इसको कवर कर देते हैं। मज़ेदार कीमा, इसके साथ पूरी पराठा, और यहाँ पर देखें कितने ज़बरदस्त से आलू के, और हमने जो कबाब बनाए थे हमारे पास मौन सलवा के, जो नगेट्स थे, नगेट्स को फ्राई किया। फ्राई करने के बाद चॉपर में डाला, थोड़ा सा धनिया डाला, हरी मिर्चें डाली, ज़ीरा डाला, नमक डाला, काले मिर्च, कुटी मिर्च, ठीक है, सब चीज़ों को मिक्स करके ये बना दिया। और फातिमा से बात करते हैं, बावन नगर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रिदा, ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं, आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, बहुत मज़े में। आपकी रेसिपी देख रही हूँ, बड़ा दिल खुश हो रहा है कि आप पराठे बना रहे हैं। वाह भी वाह, बहुत तो कमाल के हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर के बने हुए साफ़ सुथरे पूरी पराठा जी, इतना अच्छा है। जब आप लोग पराठे बनाते हैं ना, मेरा दिल करता है बस मैं ही उठा के खा लूँ एक। चले, आप कराची आएगा तो हम आपको पराठे खिलाएंगे, ठीक है? कराची तो हमारी गाड़ी बढ़ाई जाती है। मैं कहती हूँ कि रिदा को पता होगा कि रिदा कहाँ है, तो उसके लिए कोई गिफ्ट ही भेज दूँ है।
दिल करता है मेरा वैसे आपको बोलने को, लेकिन कराची कहाँ पर आते हैं? कराची कहाँ पर आते हैं? रहती है अक्सर। वैसे कराची कहाँ पर आती है आपकी गाड़ी, कहाँ आती है? गाड़ी काम के सिलसिले में आते हैं लोग ना। अच्छा, गाड़ी लेकर आते हैं, रेंट पे चलती है ना। चले, कभी आना हुआ तो आप जरूर मुलाकात कीजिएगा। अगर कभी आप आई तो हमारा यह ऑफिस है, आई चुंदरीगढ़ रोड पे, हम टीवी नेटवर्क है, तो आप जरूर आइएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू सो मच। आपकी मोहब्बत, प्यार, गिफ्ट की बात नहीं होती, आप लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, ये हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है जी। अच्छा जी, मैंने कहा चले सारा काम तो ख़त्म हो गया, यहाँ पर हमने स्मोक भी दे दिया, तो क्यों ना ये बचे हुए पेड़े हैं इसके भी हम बना लेते हैं पराठे और इसको फ्राई करते हैं। पूरी पराठा हमारा फ्राई हो रहा है और फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सब चीज़ों को सेट करेंगे। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं। जब तक ब्रेक लेंगे इतनी देर में क्या होगा कि हमारे पूरी पराठे जो है रेडी हो जाएंगे और उसके बाद यहाँ से नीट एंड क्लीन करेंगे। आप देखें रेसिपीज कार्ड और रिकैप। दम का कीमा। अज्जा बीफ का कीमा आधा किलो, दही 250 ग्राम, बारीक कटा पुदीना 1 गट्ठी, घी या तेल 1 कप, बारीक कटी हरी मिर्च 4 अदद, लीमू 6 अदद, छोटी इलायची 6 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, काला ज़ीरा 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, खसखस 1 खाने का चमचा, भुने चने 2 खाने के चमचे, पिसा कच्चा पपीता 2.5 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़ायक़ा, प्याज के लच्छे हस्बे ज़रूरत। तरकीब: प्याले में बीफ का कीमा, दही, नमक, काला ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसा गर्म मसाला, पिसी लाल मिर्च और पिसा कच्चा पपीता अच्छी तरह मिला लें। फिर भुने चने, खसखस, छोटी इलायची और सफ़ेद ज़ीरा बारीक पीसकर कीमे में मिला दें। अब तेल गर्म करके इसमें कीमा डाल के ढक दें। जब वो गल जाए तो अच्छी तरह भून लें। अब लीमू का रस, बारीक कटा पुदीना और बारीक कटी हरी मिर्च मिलाकर तेल शामिल करें और चूल्हे पर रख दें। आखिर में प्याज के लच्छे, पुदीना, हरी मिर्च और लीमू डाल के गर्म गर्म सर्व करें। मज़ेदार दम कीमा तैयार है। पोटैटो कबाब। अज्जा: नगेट्स चिकन 1 पैकेट, बले आलू आधा किलो, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, ज़ीरा आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, बारीक कटी हरी मिर्च 2 से 3 चाय के चमचे, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: नगेट्स चिकन गर्म तेल में फ्राई करके निकाल लें। फिर इसमें तमाम अज्जा मिक्स करके कबाब बनाएं। उसके बाद गर्म तेल में फ्राई करके सर्व करें। पूरी पराठा। अज्जा: मैदा आधा किलो, आटा 1 कप, तेल 4 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, नीम गर्म पानी गूंदने के लिए, घी या तेल तलने के लिए हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बर्तन में मैदा, आटा, तेल और नमक डालकर हस्बे ज़रूरत नीम गर्म पानी से गूंदें और आधे घंटे के लिए रख दें। उसके बाद रोटी की तरह बेल कर तवे पर गर्म घी या तेल में फ्राई कर लें। मज़ेदार पूरी पराठा तैयार है। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सा मेन्यू हमारा रेडी हो गया। बहुत मज़ेदार से पूरी पराठा। आप बाज़ार से छुट्टी वाला दिन होता है, आप अक्सर क्या होता है कि हलवा और पूरी का नाश्ता मंगवा रहे थे, बाज़ार से मंगवा रहे थे और इतनी पतली पतली सी पूरियाँ और उसके बाद वो रबड़ की तरह बन जाती हैं और बाज़ दफ़ा होता है इतना ऑयल उसके अंदर भरा होता है। अब यहाँ देखिए आपको कहीं ऑयल नज़र आ रहा है, बिल्कुल भी ऑयल नज़र नहीं आ रहा और इतने मज़े के बने। और जब घर में गरम गरम बनेंगे तो और ही मज़ा आ जाएगा। साथ में चने बना लें, साथ में आलू की तरकारी बना लें या फिर इस तरह से कीमा बना लें या फिर आलू के कबाब बना लें, आपको मज़ा आ जाएगा। आपका वीकेंड जो है ना बड़ा अच्छा गुजरेगा जब आप अपने घर में इतने मज़े का बनाएंगे। और यहाँ पर दम वाला कीमा बहुत आसान तरीके से आपने बनाना है। आप क्या कीजिएगा, पपीता, लाल मिर्च, नमक, अदरक, लहसुन और दही ये लगाकर आप इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपने इलायची, ज़ीरा और खसखस को पीस लीजिएगा। पीस के आपने क्या करना है, पहले भूनिएगा, पीस के वो भी डाल दीजिएगा। साथ में आपने या चने ले लीजिएगा या फिर बेसन ले लीजिएगा, उसको भी भून के तमाम चीज़ों को डालकर आपने हाई फ्लेम पे इसको भून लेना। ज़ाहिर है पपीता लगा, पपीता तो जल्दी गला आता है। हाई फ्लेम पे आप भून लीजिएगा और मज़ा आ जाएगा आपको खाने का। और यहाँ पर देखें कबाब भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मोनसलवा के हमने नगट्स लिए थे, नगट्स को फ्राई किया, फ्राई करके चॉप किया, उसके चॉपर में डाल दिया, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल के, फिर ज़ीरा, नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च डाली, आलू के साथ मिक्स किया, अंडे में डिप किया और फ्राई किया। अच्छा जी, ये तो सब हो गया। और उसके बाद आपको पता है बर्तन भी किचन में निकलते हैं और बहुत सारे बर्तन निकलते हैं। सबसे मुश्किल जो काम है ना, मैं कहती हूँ बर्तन धोने का काम है, बाकी सारे काम हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँगी, अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हमारे पास है यहाँ पर स्क्रब शाइन जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये
माइक्रो बॉल्स जो है ये आपको नज़र है, इसमें प्योर कॉपर है, प्योर कॉपर, प्योर तांबा है। जो तांबा जो है ना वो आपके बर्तनों को साफ़ करेगा, इसके छोटे छोटे ज़रे नहीं निकलेंगे। और इसके अंदर और जिस तरह से यहाँ पे मैंने बात की स्पंज क्लॉथ की, ये इतना ज़बरदस्त है। ये अगर ऑयल गिरा हुआ है आपके किचन में, जो भी पानी है या कुछ भी चीज़ लिक्विड में पड़ी हुई है, तो इतने अच्छे से साफ़ करता है। और इसके अंदर बैक्टीरिया जो होता है ना अमूमन, जो बैक्टीरिया आ जाता है, उसमें फंगस लग जाती है, स्मेल आ रही होती है, तो इसमें बिल्कुल भी नहीं नज़र आता। और इतना बड़ा ये क्लॉथ है। उसके अलावा स्पायरल है। स्पायरल आपको पता है बर्तनों को साफ़ करता है, चमकाता है। आम स्पायरल जो आप ले रहे हैं देखिए 2 दिन के बाद उसमें जंग आ जाता है, लेकिन ये स्टेनलेस स्टील का है, बहुत ज़बरदस्त है। ये आपके बर्तनों को साफ़ करेगा, इसमें कोई निशान नहीं पड़ते, कोई लाइनें नहीं पड़ती और साफ़ ही करता है। तो अब मैं आपको यहाँ पर एक प्लेट धो के बताऊँगी, जो मैं यहाँ पर मेरे पास रखी हुई है, ये देख लीजिएगा। हमने ले लिया यहाँ पर स्पंज, और स्पंज के ये देखिए यहाँ पर है कॉपर चमकता हुआ, आपको नज़र आ रहा होगा, तांबा, रियल तांबा। वरना अमूमन लोहे वगैरह डाल देते हैं, वो आपके बर्तनों में निकल के आ जाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि वो फिर खाने में भी चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये प्योर कॉपर है और ये ज़बरदस्त किस्म का स्पंज, और ख़राब भी नहीं होता। आप कितना भी इसको इस्तेमाल करें वो ख़राब नहीं होता, वरना थोड़े दिन के बाद वो बिल्कुल नरम पड़ जाता है। लेकिन ये इसकी खूबी ये है कि ये बेहतरीन है। तो स्क्रब शाइन आपको पता है हर जगह इस्तेमाल होता है, सब लोग पसंद करते हैं। और यहाँ पर जो मैंने प्लेट धोई है, देखें क्या साफ़ चमक गई है प्लेट भाई। चले जी, ये हमने स्क्रब शाइन से प्लेट भी साफ़ कर ली। अच्छा जी, ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। यकीनन आपने नोट की होंगी, इसको ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। इसी तरह से मज़ीद रेसिपीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त क्या है, आपसे इजाज़त का टाइम आ गया है। कल मुलाकात होगी न्यू रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे और मेरी टीम को याद देगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।